पाकिस्तान अपनी हैसियत और औकात से ज्यादा कुछ भी नहीं सोच सकता है। पाकिस्तान ने बता दें कि भारत का माहौल बिगाड़ने के लिए अब एक और नया पैंतरा अपनाया, जिसको भारतीय जवानों ने उसी वक्त उखाड़ फेंका। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बता दें कि आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन इस वक्त सामने आया है, जिसने देश में हलचल मचा दी है और पाकिस्तान में इस वक्त इस एक्शन से हड़कंप है। योगी आदित्यनाथ की योगी फोर्स ने एक ऐसा शिकंजा कसा है जिसने पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। तो आखिरकार क्या थी ये साजिश और कौन थे ये राक्षस और कैसे यूपी एटीएस ने इन्हें धर दबोचा? देश के खिलाफ साजिश सोशल मीडिया के जरिए दरअसल बता दें कि बुनी जा रही थी और इसका टारगेट भारत के युवा थे। लेकिन बता दें कि इस बार गेम पलट गया और शिकार बनने से पहले ही शिकारी पकड़े गए। नोएडा से गिरफ्तार हुए हैं दो नाम जो इस वक्त सामने आए हैं, तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्ला और समीर खान। नाम छोटे लेकिन प्लान इनका बहुत बड़ा था। एक यूपी से और दूसरा दिल्ली से था, लेकिन रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान में इनका बैठा हुआ था। इस कहानी का सबसे खतरनाक सच तुषार चौहान का हिजबुल्ला बन जाना था, जो सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं थी बल्कि माइंडसेट बदलने का एक खेल था। ऑनलाइन चैट्स की गई, सोशल मीडिया पर संपर्क इससे जोड़ा गया और लगातार इससे बातचीत की, फिर धीरे धीरे इसे ब्रेन वॉश किया गया। पहले दोस्ती हुई, फिर विचार इसके बदले गए और फिर उसकी पूरी सोच पर कब्जा कर लिया गया। आज के दौर में आतंकी नेटवर्क का यही तरीका है कि वो सीधे हथियार नहीं देते हैं बल्कि पहले दिमाग को हथियार बनाते हैं, नाम बदलते हैं, पहचान बदलते हैं और फिर उसी इंसान को उसके अपने देश के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। जांच में ये सामने आया है कि ये पूरा नेटवर्क पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा था और इसके पीछे आईएसआई के हैंडलर्स, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी, आबिद जट और कुछ कट्टरपंथी डिजिटल नेटवर्क के जरिए सक्रिय थे, जो सोशल मीडिया के जरिए भारतीय युवाओं को निशाना बनाकर उन्हें अपने जाल में फंसा रहे थे। पहले दोस्ती, फिर भरोसा, फिर ब्रेन वॉश, यही पैटर्न अपनाया जा रहा था और उसके बाद इन्हीं युवाओं को देश के खिलाफ इस्तेमाल करने की इनकी तैयारी थी। आरोपियों को संवेदनशील स्थानों की रेकी करने के लिए कहा गया, टारगेट किलिंग को अंजाम देने के लिए कहा गया और यहां तक कि ग्रेनेड अटैक करने जैसे खतरनाक काम इन्हें सौंपे गए थे। इसके बदले उन्हें पहले 50,000 रुपए दिए गए और फिर वारदात के बाद 2.5 लाख रुपए देने का लालच इन दोनों युवाओं को दिया गया। साथ ही दुबई के रास्ते पाकिस्तान बुलाकर ट्रेनिंग देने का ऑफर भी इन दोनों को दिया गया, जिससे ये साफ है कि ये सिर्फ एक छोटी योजना नहीं थी बल्कि एक संगठित आतंकी साजिश थी, जिसमें पैसे, ट्रेनिंग और ब्रेन वॉश तीनों का इस्तेमाल किया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से। समीर खान इस पूरे नेटवर्क में एक अहम भूमिका निभा रहा था और वो एनक्रिप्टेड चैनलों के जरिए हैंडलर्स से जुड़ा हुआ था। साथ ही उसे नए लोगों को जोड़ने का काम भी सौंपा गया था, जिससे ये साफ होता है कि ये सिर्फ 2 लोगों का मामला नहीं था बल्कि एक पूरा स्लीपर सेल मॉड्यूल तैयार किया जा रहा था, जो धीरे धीरे भारत में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। जब एटीएस ने कार्रवाई की तो तलाशी के दौरान इनके पास से 32 बोर की पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और 1 चाकू और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। इसके अलावा कई आपत्तिजनक डिजिटल सबूत भी इन दोनों के पास से मिले हैं, जो इस नेटवर्क की गहराई और उनकी गतिविधियों को साफ तौर पर दिखाते हैं, जिससे ये भी साबित होता है कि ये लोग सिर्फ प्लानिंग ही नहीं कर रहे थे बल्कि किसी भी वक्त इस साजिश को अंजाम देने के लिए ये एकदम तैयार बैठे थे। एटीएस को लंबे समय से इस नेटवर्क की गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी, इनपुट्स मिल रहे थे और लगातार निगरानी तथा खुफिया इनपुट्स के आधार पर सही समय पर कार्रवाई करते हुए इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, इन्हें पकड़ लिया गया, जिससे एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने से पहले ही विफल कर दिया गया, इसे हटा दिया गया। अगर ये ऑपरेशन थोड़ी भी देर से होता तो शायद किसी बड़े शहर में एक बड़ी वारदात हो चुकी होती। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कितने और युवा इस तरह के सोशल मीडिया जाल में फंसाए जा रहे हैं और उन्हें धीरे धीरे अपने ही देश के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस ऑपरेशन से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अब हर साजिश पर नजर है और हर नेटवर्क को तोड़ने के लिए एजेंसियां पूरी तरीके से तैयार है और जो भी भारत के खिलाफ खड़ा होगा उसका अंत एक ही होगा, सलाखों के पीछे। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।